ऑलराइट, शुरू करते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल। देखो इसके जो पिछला वाला लेक्चर है वहां पे मैंने आप लोगों को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, रिगार्डिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जहां पे मैंने एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, ये सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया था। आप लोगों को मैंने कई फॉर्मूले भी डिराइव करके बताए। आई होप कि आप लोगों ने वो सब वीडियोस देख लिए होंगे या फिर कहीं से भी पढ़ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल। बेसिक सा टॉपिक है, ये करेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा पीएन जंक्शन में। लेकिन आज का पहले खत्म करते हैं। देखो ये जो यहाँ पे आप लोग हेडिंग में देख रहे हो सिलिकॉन क्रिस्टल के बारे में मैंने बोल रखा है। आप लोगों को मैंने बहुत पहले लेक्चर में बताया था कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, इंसुलेटर क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया था। सिलिकॉन क्रिस्टल एक ऐसे तरीके का सबस्ट्रेट काइंड मटेरियल है जो कि एक तरीके से आप समझ रहे हो ना कि ग्रुप 4 का एलिमेंट है। सिलिकॉन का क्रिस्टल मैंने ले लिया और एक जर्मेनियम से हम सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लाइक डायोड, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है, ये सारी चीजें, ओके, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक सिलिकॉन क्रिस्टल लेते हैं और उसके थ्रू हम कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये आज का हमारा टास्क है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी इसके अक्रॉस और ये जो है हमारा सिलिकॉन क्रिस्टल है ना, ये हमारा सिलिकॉन क्रिस्टल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने ऐसे लिखा, देखो ऐसे लिखो आप, डेरिवेशन है, लेट अस कंसीडर ए silicon crystal and it is connected through a circuit। मैंने एक सर्किट के थ्रू इसे कनेक्ट किया। मैं प्रॉपर डेफिनेशन बोलता हूं आप लोगों को। लेट अस कंसीडर, ऐसे लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हो, ठीक है। लेट अस कंसीडर ए सिलिकॉन क्रिस्टल हैविंग NH and Ne are the number of free electrons and free holes, ठीक है, and on application of electric field it constitute the current। तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी के थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन किया यहाँ पे, और इनके अंदर दो टाइप्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, सॉरी, फ्री चार्ज कैरियर्स मौजूद है, ठीक है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, एक तो आपका होल्स होगा। तो उसी को मैंने NH एंड Ne बोला है। तो ये चीज तो पहले आप लिखो कि भाई हमने एक सिलिकॉन क्रिस्टल को कंसीडर किया, उसे हमने एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इट कॉन्स्टिट्यूट, और उसके अंदर से करंट फ्लो होने लगा। किनके वजह से? ये दो काइंड ऑफ चार्ज कैरियर की वजह से। अब जो करंट फ्लो होगा वो इन्हीं दोनों की वजह से होगा। करंट जो फ्लो होगा उसका रिस्पॉन्सिबल होल्स और इलेक्ट्रॉन से होंगे। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है और होल्स क्या होता है। होल्स होता है वैकेंट प्लेस ना। आप लोगों को मैंने दो प्रकार के प्रोसेस बताए थे, एक होता है जनरेशन, एक होता है क्या, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जनरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का जनरेट होना, रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अपने खाली जगह पे जाके वापस बैठ जाना। ये जो खाली जगह होता है उसे हम होल्स कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, चार्ज कैरियर कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम दो प्रकार का करंट लिखेंगे। फॉर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स करंट कितना होगा भैया, हमने फॉर्मूला पढ़ा था पहले, I इज इक्वल टू में NaEVD, जहां पे इसका मतलब होता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना। तो इसका हम यूज करेंगे I इज इक्वल टू में NIE लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से है, NEE लिखेंगे क्योंकि सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे E मींस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और VD मींस VE लिखेंगे क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसे हमने 1 दे दिया। नेक्स्ट ड्यू टू होल्स, यहां पे हम लिखेंगे ड्यू टू होल्स। आप लोगों को दिख रहा है ना मैं जो बोल रहा हूं, मैंने कि लिख रहा हूं, थोड़ा सा डिम है,
मतलब कि मार्कर का कलर, इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। इससे भी प्यास लगती रहती है, बिना खोले ही मैंने, कोई ना, ड्यू टू होल्स, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है, आई एच होगा, क्या होगा, आई एच इज इक्वल टू में एन एच ए ई वी एच, ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 1 प्लस में 2 कर दो, तो फिर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू में, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो फिर यहां पे ए को कॉमन ले लो, ए को कॉमन ले लिया, और एनएच और एनई और वीई, एनएच और वीएच प्लस एनई और वीई, ये आ जाएगा, तो ये आपका करंट का फॉर्मूला आया, ठीक है। अब आगे के स्टेप हम बढ़ते हैं। आगे अगर आप सर्किट में ध्यान से देखोगे तो सर्किट में आप ये चीज लगा सकते हो, ओम्स लॉ तो हर जगह पे लगेगा, V इज इक्वल टू में IR, यू नो दिस वेरिएबल, जो हमने सर्किट बनाया था ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हमने ऐसे करके बनाया था, इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो ऑब्वियसली V इज इक्वल टू में IR, यू नो, एंड वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन भी आपको पता है, V इज इक्वल टू में ED, ठीक है, ये आपने पढ़ा है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो फिर यहां पे आप क्या कर लोगे, यहां पे आप क्या करोगे, आप बस पुट कर दोगे, ठीक है, आप बस यहां पे पुट कर दोगे, यहां पे D ऑब्वियसली मींस लेंथ होगा एक तरीके से, ठीक है, जो रेजिस्टेंस, अगर यहां पे आप रेजिस्टेंस भी मान लो कि इसके अंदर रेजिस्टेंस भी है, ऐसे कुछ मान लो रेजिस्टेंस भी है, कुछ लगा हुआ है, ठीक है, R भी है, तो फिर आप क्या करोगे, यहां पे सिंपली सब्स्टिट्यूट करोगे। अब देखो कैसे करोगे सब्स्टिट्यूट, V इज इक्वल टू में IR है ना, इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट करोगे, नाउ पुट, इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे दो, पुट, R की वैल्यू आपको पता है रो L बाय A होता है, ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, इसे आपने 4 दे दिया, तो लिखोगे पुट 3 and 4 in 5, ये से हमने 5 दे दिया, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो यहां पे आप क्या करोगे, मैं इसे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये वाला मिटा देते हैं, ठीक है, उसके बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, ED, और फिर EL लिख दो, एक ही बात है, L से डिनोट कर रहा हूं, और I की जगह पे ये वैल्यू लिख दो पूरा, A E NH VH प्लस NE VE, और क्या बोलते हैं, R की जगह पे ये वाला लिख दो, रो L बाय A, तो ये L से L कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये E जो आया, क्या आया, E जो आया, सही कर रहा हूं ना मैं, हाँ, और ये भी तो कैंसिल हुआ, ठीक है, यहां पे E और N EVE प्लस NH VH, और क्या हो जाएगा, रो, ये आ जाएगा। उसके बाद कैसे करके किया, देखो ध्यान से, उसके बाद कैसे किया, ये क्या है आपका, यहां पे आप देख सकते हो, ये क्या है, ये थोड़ा मिटा देते हैं अब, ये क्या है आपका, दिस इज रेजिस्टिविटी, और ऑब्वियसली हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसे नीचे लेके आओ, 1 अपॉन में रो लिख दो, तो ये कंडक्टिविटी आ जाएगा, और यहां पे E को इस साइड लेके आ जाओ, ऑब्वियसली E को इस साइड लेके आ जाओ, ये तो बाहर ही है, डिवाइड हो गया दोनों में, NeVe बाई E प्लस NHVH बाई E, ठीक है, ऐसे मैंने ओवरऑल मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया डायरेक्टली, तो ये आपका सिग्मा से डिनोट कर दो, आप इसे कंडक्टिविटी है, या फिर K से डिनोट कर दो, K से डिनोट कर दो कंडक्टिविटी को, यहां पे E लिख दो, V इज इक्वल टू ED होता है, तो ऑब्वियसली यहां पे हम, अच्छा V बाई E क्या होता है ना, ये एक तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं इसे, एक तरीके से हम इसे, ये इलेक्ट्रॉन है ना, Be है ये, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये Ne ये सबस्क्रिप्ट में है, ये सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में है, ये H है, ठीक है, ओके, यहां पे आप ध्यान रखो, यहां पे आप ध्यान रखो
ये जो V है, ये जो V है, VE एंड VH, ये वोल्टेज नहीं है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल। तो क्या होगा यहां पे NE और म्यू E होगा। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस NH मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक है, ये अलग है, ये वोल्टेज पोटेंशियल है, दिस इज पोटेंशियल। ये वाला जो V है ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, जबकि ये वाला जो V है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और ये आपका क्या है, मोबिलिटी। दिख रहा है आपको, आप देख पा रहे हो, 10 मिनट का हो गया वीडियो अभी तक। ठीक है, ये आपका मोबिलिटी, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका मोबिलिटी ऑफ होल्स, ये होल्स का मोबिलिटी है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कंडक्टिविटी का, जो मैंने सही से डिराइव किया। ठीक है, इसे आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन इस कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, किसी कापा भी बोलते हैं। दिस इज कापा, के का मतलब कापा होता है, ये एक सिंबल है। ठीक है, बाकी ये आपका फॉर्मूला आ गया कंडक्टिविटी ऑफ ए सिलिकॉन क्रिस्टल का। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल में, अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा सा और मार्क कर देता हूं इसे, थोड़ा सा ढंग से और मार्क कर देता हूं। ठीक है, तो ये जो है आपका फॉर्मूला आ गया, ये मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मोबिलिटी ऑफ होल्स है। ठीक है, दिस इज E। ठीक है, यहां पे नंबर, मोबिलिटी, दिस। ठीक, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि क्या पढ़ा है मैंने। सो देख लो, मैं फोटो भेज दूंगा। थैंक यू सो मच।